गुफा के अंदर भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कई महीनों के इंतजार के बाद मादा भेड़िया आखिरकार अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। अपने नवजात बच्चों को साफ और सूखा रखने के लिए वह लगातार उनके शरीर को छांट रही थी। पहली बार माँ बनी शीवा के लिए यह अनुभव आसान नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ पल की झिझक के बाद उसने एक अजीब सा व्यवहार किया। वह गुफा की मिट्टी को बार बार खोदने लगी, जिससे लगभग उसके नवजात बच्चे खतरे में पड़ गए। कमजोर सा छोटा बच्चा ठंडी जमीन पर धीरे धीरे रेंग रहा था और किसी भी पल उसकी जान जा सकती थी। लेकिन तभी लाखों सालों की प्राकृतिक प्रवृत्ति जाग उठी। शीवा तुरंत उसके पास आई और उसके शरीर से झिल्ली को हटाया। भूख से मजबूर होकर छोटा पिल्ला दूध ढूंढने लगा, लेकिन माँ और बच्चा दोनों ही नए थे, इसलिए उनके हर कदम में झिझक और अनाड़ीपन साफ दिखाई दे रहा था। यही उनकी जिंदगी का पहला सबक था। गुफा के अंदर की हलचल ने नर भेड़िए का ध्यान खींच लिया। वह गुफा के बाहर ही रुका रहा ताकि अपनी कमजोर साथी को परेशान न करे। लगभग हर एक घंटे में एक नया बच्चा जन्म ले रहा था। हालांकि माँ पूरी तरह थक चुकी थी, फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रही थी और लगातार बच्चों को जन्म देती रही। समय बीतता गया और माँ की देखभाल में बच्चे धीरे धीरे बड़े और मजबूत होने लगे। कभी कभी माँ को गुफा से बाहर निकलकर अपने शरीर को थोड़ा आराम देना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए और अब बच्चों के गुफा से बाहर आने का समय आ गया। यह उनकी जिंदगी का पहला मौका था जब उन्होंने बाहरी दुनिया को देखा। चारों ओर घास थी जो उनकी नजर को ढक रही थी। अजनबी माहौल उन्हें डरा रहा था, लेकिन माँ के पास रहने से उनका डर कम हो जाता था। नर भेड़िया पहले से ही उनके लिए खाना तैयार करके लाया था। अब जब उनके दांत निकल आए थे, वे स्वादिष्ट मांस खा सकते थे, जो दूध से भी ज्यादा अच्छा लगता था। पेट भरने के बाद नर भेड़िया कुछ हरी घास भी लेकर आया ताकि भोजन संतुलित और पोषण से भरपूर हो। इसके बाद जो हुआ वही असली मजा था। उसका व्यवहार थोड़ा कठोर लग सकता था, लेकिन भेड़ियों के लिए यही प्यार जताने का तरीका है। यह पिता अपने नए किरदार में पूरी तरह डूब चुका था और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ खेलते हुए लौट पोट हो रहा था।